हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शालू। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि माता रानी के अधिकांश स्वरूप सुहागिन के रूप में पूजे जाते हैं। फिर माता वैष्णो देवी को ही क्यों कुंवारी कन्या के रूप में पूजा जाता है? तो इसके पीछे ना एक पौराणिक कथा है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ माता वैष्णो देवी क्यों कुंवारी कन्या के रूप में पूजी जाती हैं, इसके पीछे की पौराणिक कथा। तो कथा इस प्रकार है। बात त्रेता युग की है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट के किनारे पर एक बहुत सुंदर सा गांव था। तो उस गांव में रत्नाकर नाम का पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह पूरे गांव में सब चीज़ों के लिए उसका मान सम्मान होता था, लेकिन वो बस एक चीज़ से परेशान था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। रत्नाकर पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान शिव और माता पार्वती के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत ज़्यादा उनकी पूजा अर्चना करते थे। लेकिन बस उन्हें दुख इस बात का था कि माता रानी उनकी अर्चना को स्वीकार नहीं कर रही थी, कि उनके झोली में एक संतान नहीं दे रही थी वो। तो इस चीज़ से उनके मन में बड़ा ही निराशा रहती थी कि मैया रानी कब उनकी पुकार सुनेंगी। तो एक बार क्या होता है, आखिरकार माता रानी को उन पर दया आ ही जाती है और वह उनकी पूजा को स्वीकार कर लेती हैं। वह बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं। तो उसी रात को रत्नाकर पंडित के सपने में एक कन्या आती है। वह कन्या माता का रूप होती है तथा वह उनको बोलती है कि मैं तुम्हारे घर में जन्म लेने वाली हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि मैं कुछ भी करना चाहूँगी, तुम मुझे मना नहीं करोगे। तो रत्नाकर पंडित समझ जाते हैं कि यह माता रानी का ही कोई रूप है। तो वह उस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। तो रत्नाकर पंडित के घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म होता है। अब वह जो कन्या है ना, वह बचपन से ही जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, तो रत्नाकर पंडित ये चीज़ नोटिस करता है कि वह शुरू से ही धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेती हैं, बहुत पूजा पाठ करती हैं, तप आदि करती हैं। तो रत्नाकर पंडित समझ जाते हैं कि यह तीनों देवियों का ही रूप हैं। तो इसलिए उन्होंने तीनों महाशक्तियों के इस रूप को उन्होंने त्रिकुटा का नाम दिया। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम त्रिकुटा रखा। अब त्रिकुटा जब 10 वर्ष की भी नहीं हुई थी, तो उन्हें पता चल गया था कि भगवान श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया है। अब त्रिकुटा अपने मन में प्रण ले लेती हैं कि वह विवाह करेंगी तो भगवान श्री राम से ही करेंगी। इसलिए वह अपने पिता से आज्ञा मांगती हैं कि वह रामेश्वरम में तप करना चाहती हैं। तो उनके पिताजी को शर्त अनुसार वह उनको किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उन्हें आज्ञा दे दी। अब त्रिकुटा जो है वो रामेश्वरम में कठोर तप करने लगी। कई वर्ष बीतते गए कठोर तप करते करते। तो एक बार होता क्या है, भगवान श्री राम सीता मैया की खोज में रामेश्वरम तक पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें पुल बनने तक का इंतजार करना होता है। तब जब वह वहाँ पे अपना विचरण कर रहे होते हैं, तब उनकी नज़र उस कन्या पर पड़ती है। तब वह देखते हैं कि वह कन्या इतनी ज़्यादा कठोर तप कर रही हैं, वह भी इतनी कम उम्र में। तो वह उस कन्या के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे कन्या, तुम्हारी ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रही हो? तब वह कन्या श्री राम को अपनी मन की अभिलाषा बताती हैं कि मैं रत्नाकर पंडित की बेटी त्रिकुटा हूँ तथा मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब भगवान श्री राम त्रिकुटा को बोलते हैं कि मैं इस अवतार में एक पतिव्रता हूँ, एक पत्नी व्रता हूँ तथा मैं एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकता हूँ। तब त्रिकुटा जो है वह मन में निराश हो जाती है। वह कहती है, हे प्रभु, कि क्या मेरा जो तप है वो बेकार चला जाएगा? आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे? तो वह उनसे और ज़्यादा विनती करती है। तो भगवान श्री राम बोलते हैं कि तुम्हारा तप मैं खाली नहीं जाने दूंगा। जब मैं सीता की खोज कर कर वापस लौटूंगा, तब मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा। लेकिन अगर तुमने मुझे पहचान लिया, तब ही मैं इस बात का निर्णय करूंगा कि मैं तुमसे विवाह करूंगा या नहीं। त्रिकुटा इस बात से बहुत प्रसन्न हो जाती है कि भगवान श्री राम उनसे मिलने आएंगे। तो फिर वह और ज़्यादा उत्साह के साथ तप करना स्टार्ट कर देती है। तो धीरे धीरे समय बीतता जाता है। भगवान श्री राम युद्ध जीतने के बाद सीता माता के साथ जब वापस लौट रहे होते हैं, तब वह अपना रथ रामेश्वरम में रुकवाते हैं तथा सबको बाहर इंतजार करने के लिए बोलते हैं और खुद एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर त्रिकुटा के सामने जाते हैं। तो होता क्या है, त्रिकुटा जो है वह भगवान श्री राम को पहचान ही नहीं पाती।
भगवान श्री राम उन्हें कई तरीके से संकेत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्रिकुटा जो है वह भगवान श्री राम को नहीं पहचान पाती। तब आखिरकार भगवान श्री राम अपने भेष में अपने असली वेश में आते हैं तथा त्रिकुटा को बोलते हैं कि देखो, मैं तो तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम मुझे पहचान ही नहीं सकी, तो इसके अनुसार तो मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तब त्रिकुटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो बोलती हैं कि हे भगवान, आपने ये कैसी लीला रची, मेरा तो सारा तप ही बेकार चला गया। तो ऐसे क्या मेरा तप सारा बेकार चला गया, मेरी पूजा अर्चना सब बेकार गई? तो भगवान श्री राम बोलते हैं कि तुमने सच्चे मन से मेरी प्रतीक्षा करी थी, तुमने सच्चे मन से तप किया था, इसलिए मैं तुम्हारा तप तो खाली नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं अपने इस अवतार में भी तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस अवतार में एक पत्नी व्रता हूँ, मैं एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकता हूँ। मैं सच्चाई के साथ सीता मेरी पत्नी है और मैं सीता के पति के रूप में ही रहूँगा। तब वह लेकिन त्रिकुटा को एक वरदान देते हैं कि मैं जब कलयुग में कल की रूप में अवतार लूँगा, तब मैं तुमसे विवाह जरूर करूँगा तथा तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार करूँगा। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा कि तुम हिमालय पर्वत पर जो त्रिकुटा पर्वत है वहाँ जाकर तप करो तथा मेरे कल की अवतार की प्रतीक्षा करो। साथ ही साथ वह त्रिकुटा को यह भी वरदान देते हैं कि तुम विष्णु अंश का अवतार होने के कारण, विष्णु कुल का अवतार होने के कारण तुम माता वैष्णो देवी के नाम से पूजी जाओगी तथा भक्तों के कष्ट का कल्याण करोगी। यह सुनकर त्रिकुटा जो है वह बहुत प्रसन्न हो जाती हैं तथा वह हिमालय की पर्वत पर त्रिकुटा नाम का जो पर्वत है वहाँ पर जाकर तप करने लगती हैं। वहाँ माता रानी का त्रिकुटा पर्वत पर बहुत सुंदर मंदिर बनाया जाता है तथा माता रानी भक्तों के कल्याण का संकल्प ले लेती हैं तथा माता वैष्णो देवी के नाम से पूजी जाती हैं। तो माता वैष्णो देवी त्रिकुटा के रूप में, कुंवारी कन्या के रूप में वहाँ पर विराजमान है तथा आज तक भी वह भगवान विष्णु जी का, श्री हरि का कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब विष्णु, कब हरि कल की रूप में अवतार लेंगे तथा उनसे विवाह करेंगे तथा उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो आई होप सो आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।